Hello and good morning दोस्तों. Sorry for yesterday. I hadn't uploaded any videos due to some works, due to some emergency. Today I will tell you about 9th class Beehive books. A chapter of a scientist, great scientist, a truly beautiful mind. The story of Einstein tries to show him as a human being, a fairly ordinary person who had his likes and dislikes. तो इस चैप्टर में हम आपको बताएंगे ग्रेट साइंटिस्ट आइंस्टीन थे जो अल्बर्ट आइंस्टीन थे, जो उनके बारे में बताऊंगा. तो इस स्टोरी में बताया जा रहा है कि कोई भी व्यक्ति मतलब ऐसा इसका कोई सिंबल नहीं होता, कोई साइन नहीं होता कि उसको इंस्टेंटली मतलब तुरंत आप देख के ही जान जाओ कि ग्रेट है. जब वो कोई ग्रेट काम करता है, कोई इन्वेंशन करता है, ग्रेट वर्क्स करता है, तब वो धीरे धीरे फेमस हो जाता है. हर सिंपल आदमी ही ग्रेट बन जाता है. ये स्टोरी बताएगा इसमें, क्योंकि जो इसमें अल्बर्ट आइंस्टीन है वो भी एक सिंपल इंसान थे. कोई अलग से कोई सिंबल और साइनिंग नहीं होता किसी ग्रेट पर्सन में. हिज स्ट्रीक ऑफ रिबेलियन, तो यहाँ पर ये मतलब ये बोला जा रहा है कि द ग्रेट पीपल आर बॉर्न, उसको थोड़ा सा घुमा फिरा बता रहा है कि हर इंसान सिंपल ही होता है, जब वो ग्रेट काम करता है तब ग्रेट बन जाता है. और इसे ये बात सही है कि ग्रेट पीपल आर बॉर्न मतलब जो होनहार वीरवान के हो चीखने पात, जो ग्रेट जो आप प्रोवर्ब सुने हो वही चीज़ सही है. द क्लास कैन थिंक अबाउट हाउ ग्रेट पर्सन वॉज परसीव्ड बिफोर बीइंग रिकॉग्नाइज्ड एज अ ग्रेट. इट्स नॉट एज दो ग्रेट पीपल आर बॉर्न विद अ स्पेशल साइन दैट अलाउज हस टू रिकॉग्नाइज देम इंस्टेंटली. वही चीज़ जो बताया अभी कि उसको कोई साइन नहीं होता कि आप पहचान जाए. व्हाट क्वालिटीज इन अ पर्सन देन मेक देम अ जीनियस और अ ग्रेट पर्सन. जब आप क्वालिटी आप दिखाते हैं, अपनी शो करते हैं, मतलब कुछ ढूंढते हैं, इन्वेंट करते हैं, तब आपकी क्वालिटी दिखती है, तो आपको लोग जीनियस बोलते हैं. ये सडनली भी हो जाता है कभी कभी, क्योंकि जो खोज होती है ना ये सडनली होती हैं, माइंड में स्ट्राइक करता है कोई चीज़. तो अब हम चैप्टर में चलेंगे, यहाँ से देखेंगे. अ ट्रूली ब्यूटीफुल माइंड. बिफोर यू रीड समथिंग, notes here, most of the points you can see in the chapter. Who do you think of when you hear the word genius? तो आप जब genius word सुनते हो तो क्या सोचते हो, किसके बारे में सोचते हो, क्या सोचते हो? Who is genius? genius कौन होता है? What qualities do you think a genius has? genius में क्या क्वालिटीज होना चाहिए? तो जीनियस क्या होते हैं? बहुत ग्रेट पर्सन, मतलब जिसका IQ लगभग 140 से ऊपर हो. IQ इंटेलिजेंट क्वेश्चन, उसको मापते हैं अपन लोग, जैसे आप देखते होंगे उसका फार्मूला भी होता है. किसी भी व्यक्ति का IQ पता लगाया जा सकता है, और उसके कार्य से तो पता चल ही जाता है. तो जब वो कोई ग्रेट काम करता है जीनियस, जिसका IQ 140 से ऊपर है, कुछ ऐसे काम जो किसी आम आदमी मतलब सिंपल इंसान से बाहर का होता है, पहुंच का बाहर होता है, बियॉन्ड ऑफ सिंप्लिसिटी, तो उसको बोलते हैं जीनियस. वी शैल नाउ रीड अबाउट अ यंग जर्मन सिविल सर्वेंट हु टुक द वर्ल्ड बाय स्टॉर्म अबाउट 100 years ago. In the summer of 1905, the 26-year-old published in quick succession. तो हम यहाँ पर पढ़ेंगे जर्मन सिविल सर्वेंट थे उनके बारे में, और साइंटिस्ट थे अल्बर्ट आइंस्टीन, जिन्होंने मतलब स्टॉर्म ने तूफान ला दिया लोगों की लाइफ में, किस तरह कुछ खोज करके. और उनका जो जनरल ब्रेकिंग्स आया था, पब्लिश्ड हुआ था, जनरल जो साप्ताहिक छपते हैं अखबार, उनमें फॉर ग्राउंड ब्रेकिंग पेपर्स अबाउट लाइट, उन्होंने लाइट के बारे में बताया था, प्रकाश खोज, बिजली के बारे में. द मोशन ऑफ पार्टिकल्स, अब पार्टिकल्स का मोशन कैसे होता है ये बताया था. साइंस, जो साइंस जानते होंगे ये सब समझते होंगे, साइंस टीचर्स यू कैन कंसल्ट आल्सो, आई विल टेल यू. पार्टिकल्स होते हैं छोटे छोटे जो कण, अणु वगैरह, उनकी बात कर रहा है. द इलेक्ट्रोडायनेमिक्स ऑफ मूविंग बॉडीज़, मूविंग बॉडी के इलेक्ट्रोडायनामिक्स के बारे में बताया था. एंड एनर्जी, और ऊर्जा के बारे में बताया था. हिज वर्क टू का यहाँ पर ये बोला था मोशन ऑफ पार्टिकल्स, द इलेक्ट्रोडायनेमिक्स ऑफ मूविंग बॉडीज एंड एनर्जी के बारे में उसके बताया था. हिज वर्क टू अप ओनली अ फ्यू पेजेस इन साइंटिफिक जर्नल्स. तो उनका जो वर्क्स था वो कुछ ही पन्नों में छपा था जर्नल्स में, साइंटिफिक जर्नल जो साइंस की, जिसमें जर्नल्स थी, साइंस की बातें छपती थी, उसमें कुछ ही पेजों में छपा था. बट चेंज फॉर एवर ऑफ अंडरस्टैंडिंग ऑफ स्पेस, लेकिन ये जो थोड़ा भले छपा था थोड़ा सा, लेकिन
बहुत कुछ उनके बारे में ये कह दिया था, हमेशा के लिए उनके जगह बना दिया था साइंस में। टाइम एंड द इंटायर कॉस्मस, अब पूरे उनकी जो ग्रेटनेस थी पूरे वर्ल्ड में छा गई थी। एंड ट्रांसफॉर्म द नेम आइंस्टाइन इनटू अ सिनोनिम फॉर जीनियस। तो यहाँ पर उनको नाम मिल गया उनको निक नेम मिल गया सिनोनिम्स फॉर जीनियस। आइंस्टीन का मतलब जीनियस, आइंस्टीन का मतलब ही हो गया जीनियस। उनको नाम मिल गया, ये ट्रांसफॉर्म किया गया उनका नाम, मतलब बदला गया नाम। 50 years आफ्टर हिज डेथ अल्बर्ट आइंस्टीन जीनियस स्टिल रेन्स। अभी भी वो इतने दिन जो 50 साल उनके डेथ को हो गए तब भी वो ग्रेट हैं, माने जाते हैं और हैं ही, साइंटिस्ट हैं। अल्बर्ट आइंस्टीन वाज born on 14th March 1879 इन द जर्मन सिटी ऑफ अल्म। तो अल्बर्ट आइंस्टीन का जन्म हुआ था 14 मार्च को 1879 में हुआ था, 1879 में जर्मन सिटी में हुआ था, उल्म नाम था सिटी का। आपको एक बार बहुत ही डीप बात करता हूँ, मैंने सर्च किया है कि जिसका भी हम डेट ऑफ बर्थ जोड़ेंगे तो जो डेट होता है बर्थ का उसको यदि जोड़ते हैं और उसको जोड़ने पे 2 या 5 आता है तो श्योर ही इज़ और सी इज़ अ ग्रेट पर्सन। आप जितने भी ग्रेट पर्सन देखोगे 14, 5 और 2, जिनका जोड़ने में 2 और 5 आ जाए, जैसे यहाँ 14, 4, 1, 5 जोड़ देते हैं, ये सब ग्रेट है। आप लिस्ट बना के देख लीजिए, ऐसा मैंने साइकोलॉजिकल सर्च किया है। जितने भी हीरोज़ हैं, सेलिब्रिटीज़ हैं, ग्रेट पर्सन हैं, मंत्री लोग हैं, जो भी आप पाएंगे अच्छे अच्छे जॉब्स में हैं, इनको मतलब मिल ही जाना है कुछ ना कुछ। तो आप देख सकते हैं, एक मैं अपना यहाँ पर जानकारी दे रहा हूँ, यहाँ पर भी देख सकते हैं 14 मार्च को ग्रेट ये साइंटिस्ट पैदा हुए थे 1879 इन द जर्मन सिटी ऑफ उल्म विदाउट एनी इंडिकेशन दैट ही वाज डेस्टिन्ड फॉर ग्रेटनेस। कोई इंडिकेशन तो नहीं था, ना ही होता है किसी की ये क्या करेगा आगे चल के, बट मैं जो बताया ध्यान रखना 2 और 5 वाला। जैसे किसी का 20 हुआ है तो उसको 2 + 0 2 ही आएगा, इस तरह। और 14 हुआ है, 5 अप्रैल हो गया, 5 मई हो गया, कुछ भी हो गया, इस तरह। अगर आता है 2 अक्टूबर हो गया। जितने भी ग्रेट लोग, गांधी जी, लाल बहादुर शास्त्री, ऐसे राजीव गांधी, जिनका सबका जोड़ोगे ना, शाहरुख खान, अमिताभ बच्चन, सबका ही यादगार देखोगे। और वाज डेस्टिन्ड फॉर ग्रेटनेस ऑन, चाहे किसी भी महीने का हो 2-5 तारीख जोड़ने पर। तो ऐसा कोई साइंटिस्ट थे जो वो कुछ भी साइन लेके तो पैदा नहीं हुए थे, पर वो डेस्टिनी यानी भाग तो है ही कि होगा ही, ग्रेट जो पैदा हुआ है वो ग्रेट बनेगा, जिसके जो भाग में लिखा है। ऑन द कंट्रेरी हिज मदर थॉट अल्बर्ट वाज अ फ्रीक। लेकिन वो क्या बचपन में कैसे थे, उनकी मदर सोचती थी कि अल्बर्ट क्या है, एकदम फ्रीक है। फ्रीक मतलब यहाँ पर लिखा है अ वर्ड यूज डिसअप्रोंगली टू टॉक अबाउट अ पर्सन हु इज़ अनयूजुअल एंड डजंट, मतलब एक नॉर्मल बिहेवियर ना करे जो बच्चा, लुक और थिंक लाइक्स अदर, दूसरों की तरह नॉर्मल जो दिखता है। अल्बर्ट तो स्पेशल बच्चे हो जाते हैं ना, ये जो नॉर्मल काम नहीं करते, ना नॉर्मल दिखेंगे, कुछ क्रेक टाइप रहेंगे शुरू में, फिर होशियार हो जाएंगे, या फिर मतलब स्पेशल चाइल्ड में आ जाते हैं। ये बहुत जीनियस ही रहेंगे कि बहुत वीक ही रहेंगे, उसको स्पेशल चाइल्ड बोला जाता है बीएड की भाषा में। अल्बर्ट वाज अफ्रेड टू हर हिज हेड सीम्ड मच टू लार्ज, और उनका जो हेड था बहुत लार्ज था, बड़ा। Albert was freaked to her his head seemed much too large at the age of 2.5। जब वो 2.5 साल के रहे, Einstein still wasn't talking, वो बोल नहीं सकते थे। When he finally did learn to speak, जब उन्होंने सबसे पहले बोलना सीखा, he uttered यानी वॉइस निकाला, utter यानी बोलना कुछ भी धीरे से, everything twice, जब वो बोलते थे तो अटक अटक के, मतलब स्टैमरिंग करते थे, हकलाते थे, 2 बार बोलते थे आइंस्टीन किसी भी वर्ड को। आइंस्टीन डिड नॉट नो हाउ टू डू विद अदर चिल्ड्रन, आइंस्टीन जानते नहीं थे तो क्या करे दूसरे बच्चों के साथ। एंड हिज प्लेमेट्स, खेल के मैदान में, प्लेमेट्स यानी खेल के साथी, कॉल्ड ब्रदर बोरिंग, उसको बच्चे बोलते थे जहाँ खेलने जाते थे, अरे ब्रदर बोरिंग है, अरे भाई ये तो बोरिंग आदमी है, बोरिंग भाई है। सो द यंगस्टर प्लेड बाय हिमसेल्फ, लेकिन वो खुद ही खेलता था। ऑटो नेवर द हिस्टोरियन ऑफ एंशियंट मैथमेटिक्स टोल्ड अ स्टोरी अबाउट द बॉय आइंस्टीन दैट ही कैरेक्टराइज एज अ लीजेंड, लीजेंड बन गए थे आइंस्टीन। यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि एक ऑटो नेगब्यूर जो हिस्टोरियन थे उनके बारे में बता रहे थे, बट दैट सीम्स फेयरली ऑथेंटिक एज ही वाज अ लेट टॉकर। ये मतलब उनके द्वारा बताया गया है जो ये हिस्टोरियन थे
कि उन्होंने बहुत देर से बोला था, 2.5-3 साल में। हिज पेरेंट्स वर वरीड, बहुत चिंतित थे आइंस्टीन के माता पिता। एट लास्ट एट द सपर टेबल ऑन लाइट, एक जब वो खाना खा रहे थे, सफ़र कर रहे थे, एक दिन अचानक ही ब्रोक हिज साइलेंस टू से द सूप इज़ टू हॉट। बोला आइंस्टीन ने कि वो मम्मी सूप बहुत हॉट है। टू हॉट यहाँ पर टू का मतलब हम जब यूज करते हैं नेगेटिव सेंस में, टू का मतलब दैट शुड नॉट बी, जितना नहीं होना चाहिए, इतना गर्म चाय कॉफ़ी कुछ भी कि जितना नहीं हो, जो मतलब पीने लायक जब ना रहे तो टू हॉट का यूज करते हैं, TOO का यूज करते हैं ग्रामेटिकली। आई हैव कन्विंस्ड हियर to you. Greatly relieved, his parents asked why he had never said a word before. Albert replied, because up to now everything was in order. और वो लोग बहुत खुश हो गए कि पहली बार इसने बोला, अल्बर्ट आइंस्टीन ने। Much of the time he especially loved mechanical toys. और जब अल्बर्ट खेलते थे तो वो अक्सर मैकेनिकल टॉयज खेलते थे, मैकेनिकल खिलौने खेलते थे। Looking at his न्यू बॉर्न सिस्टर माजा, उनकी एक बहन पैदा हुई थी, उनसे छोटी थी, जिसका नाम था माजा। ही इज सैड टू हैव सैड फाइन बट वेयर आर हर व्हील्स। तो बोलते थे ये तो ठीक है, वो गुड़िया समझते थे उसको खिलौना, तो बोलते थे लेकिन इसका व्हील कहाँ है, चक्का कहाँ है इसका, अपनी बहन को बोलते थे। हेडमास्टर once told his father that what Einstein chose as a profession wouldn't matter because he will never make a success at anything. तो एक बार एक हेडमास्टर ने बोला उसके पिताजी से कि ये क्या करेगा आपका बच्चा, कुछ नहीं कर सकता, ये इसका किसी चीज़ में वही नहीं है। बिकॉज ही विल नेवर मेक अ सक्सेस एट एनीथिंग, किसी चीज़ में प्रोग्रेस नहीं कर सकता, ऐसा किसी के बारे में भविष्यवाणी कभी नहीं किया जा सकता। आइंस्टीन बिगेन लर्निंग टू प्ले द वायलिन एट द एज ऑफ 6। आइंस्टीन वायलिन बजाते थे एज ऑफ 6 में, जब 6 साल के थे सीख गए थे। बिकॉज हिज मदर वांटेड हिम टू, क्योंकि उसकी मम्मी चाहती थी। ही लेटर बिकेम अ गिफ्टेड एमेच्योर वायलिनिस्ट, फिर वो मतलब बहुत अच्छा वायलिन बजाने लग गए। मेंटेनिंग द स्किल थ्रू आउट हिज लाइफ, उसको धीरे धीरे, एमेच्योर मतलब डूइंग समथिंग फॉर पर्सनल इन्जॉयमेंट रादर देन एज अ प्रोफेशन, मतलब खुद के इंजॉय के लिए गाना गा लेना या फिर वायलिन बजा लेना, जैसा कि मैं करता हूँ, थोड़ी बहुत मैं गा लेता हूँ, पर मैं खुद से ही गाता हूँ, कहीं पर ऑर्केस्ट्रा वगैरह में नहीं गाता हूँ। बट अल्बर्ट आइंस्टीन वाज नॉट अ बैड पीपल, लेकिन वो बट अल्बर्ट आइंस्टीन वाज नॉट अ बैड पीपल, मतलब वो बहुत बुरे स्टूडेंट नहीं थे। ही वेंट टू हाई स्कूल इन म्यूनिक, म्यूनिक में गए, म्यूनिक शहर का नाम होगा जर्मनी का, वहाँ पर गए हाई स्कूल के लिए। वेयर आइंस्टीन्स फैमिली हैड मूव्ड व्हेन ही वाज 15 मंथ्स, जब वो 15 महीने का रहे तब वहाँ चल दिए थे उसकी फैमिली। एंड स्कोर्ड गुड मार्क्स इन ऑलमोस्ट एवरी सब्जेक्ट, और हर सब्जेक्ट में अच्छे मार्क्स लाए थे। आइंस्टीन हेटेड द स्कूल्स रेजिमेंटेशन, और उनको स्कूल का जो रेजिमेंटेशन रहा उसको घृणा करते थे उससे। रेजिमेंटेशन मतलब ऑर्डर और डिसिप्लिन टेकन टू एक्सट्रीम, मतलब ऑर्डर, जो नियम कानून ये सब उनको अच्छा नहीं था। स्टिप्ड अनेबल टू ब्रीथ सफोकेटेड, स्टिप मतलब जब सांस लेने में परेशानी हो। गुड मार्क्स एवरी सब्जेक्ट, आइंस्टीन हेटेड टू स्कूल रेजिमेंटेशन एंड ऑफन क्लैश्ड विद हिज टीचर्स, मतलब उनका कहा सुनी हो जाता था टीचर से। एट द एज ऑफ 15 आइंस्टीन फेल्ट स्टिफलेड देयर दैट ही लेफ्ट द स्कूल फॉर गुड, और उन्होंने स्कूल छोड़ दिया क्योंकि उनको सांस लेने में प्रॉब्लम होती, सफोकेटेड महसूस होता था। द प्रीवियस ईयर अल्बर्ट पेरेंट्स हैड मूव्ड टू मिलान, फिर वो मिलान चल दिए। एंड लेफ्ट देयर सन विद रिलेटिव्स, और अपने बच्चे को किसके साथ छोड़ दिए, रिलेटिव्स के साथ। आफ्टर प्रोलैंग्ड डिस्कशन आइंस्टीन गॉट हिज विश टू कंटिन्यू हिज एजुकेशन, इसको एजुकेशन आजकल बोल देते हैं, इन जर्मन स्पीकिंग स्विट्जरलैंड। बोले मैं स्विट्जरलैंड जाऊंगा आगे का अपना स्टडी जारी रखने के लिए। इन अ सिटी विच वाज मोर लिबरल देन म्यूनिक, जो कि म्यूनिक से ज़्यादा लिबरल है। लिबरल का मतलब होता है विलिंग टू अंडरस्टैंड एंड रिस्पेक्ट अदर्स ओपिनियंस, मतलब वहाँ दूसरों के बारे में सोचते हैं, दूसरे के ओपिनियंस का करते हैं
इज्जत और दूसरे का भी सुनते हैं, उसको लिबरल बोलते हैं। आइंस्टीन वाज हाईली गिफ्टेड इन मैथमेटिक्स एंड इंटरेस्टेड इन फिजिक्स। वो गॉड गिफ्टेड थे, जैसे कि जीनियस थे मालूम है, तो उनको मैथमेटिक्स और फिजिक्स बहुत अच्छा लगता था। एंड आफ्टर फिनिशिंग स्कूल ही डिसाइडेड टू स्टडी यूनिवर्सिटी इन ज्यूरिक भी बोल सकते हो, और ये ज्यूरिक में चल दिए आगे की यूनिवर्सिटी स्टडी, कॉलेजियस स्टडी के लिए। बट साइंस वाजंट द ओनली थिंग दैट अपील्ड टू द डैशिंग यंग मैन विद द वालरस माउस्टेज। तो क्या है, इनका सिर्फ उसी बस में मैथमेटिक्स फिजिक्स में नहीं रहा, साइंस में भी इनका बहुत ही अच्छा रहा। देख सकते हैं आप यहाँ पर इंटरेस्ट रहा साइंस में, मतलब ये कह रहा है। आइंस्टाइन इन 1900 एट द एज ऑफ 21 वेरी डैशिंग पर्सन लुकिंग हेयर वेरी डैशिंग, you can see in picture। आइंस्टीन इन 1955 as we remember him now। अभी आजकल हम ये पिक्चर जानते हैं, ये वाला 1955 वाला जब भी दिखाते हैं। आगे बढ़ते हैं। ही आल्सो फेल्ट ए स्पेशल इंटरेस्ट इन अ फेलो स्टूडेंट मिलेवा मैरिक। एक उनकी फेलो स्टूडेंट मतलब साथ में पढ़ने वाली लड़की थी, उसका नाम था मिलेवा मैरिक। होम ही फाउंड टू बी अ क्लेवर टीचर, जो बहुत चतुर थी। दिस यंग सर्बियन थी, had come to Switzerland because the university in Zurich was one of the few in Europe where women could get degrees। तो वो स्विट्ज़रलैंड से आई थी, कहाँ से, ज्यूरिच से, क्योंकि वहाँ पर वुमेन को भी डिग्री दिया जाता था। यूनिवर्सिटी इन ज्यूरिच वाज वन ऑफ द फ्यू वेयर वुमेन कुड गेट डिग्रीज आल्सो। आइंस्टीन सॉ इन हर एन ally against the Philistine, those people in his family and at the university with whom he was constantly at odds। ally a friend or an associate, तो उसको आइंस्टीन ने अपने दोस्त बना लिया था, दोस्ती हो गई थी। फिलिस्टाइन का मतलब होता है a word used disapprovingly to talk about people who do not like art literature। जो लोग आर्ट और लिटरेचर को पसंद नहीं करते, मूर्तियों को फिलिस्टाइन बोलते हैं ना। मूर्ति वगैरह कहाँ तोड़ दिया गया है तो किस देश में, बहुत सारे। तो जो लोग आर्ट और लिटरेचर पिक्चर्स इनको पसंद नहीं करते, उसको फिलिस्टाइन बोलते हैं। मैरी होम ही फाउंड टू बी अ क्लेवर टीचर। दिस यंग सर्बियन गर्ल आई थी वहाँ डिग्री लेंगे। आइंस्टीन सॉ इन हर एन एली, वही जो ज़्यादा पसंद नहीं करती थी आर्ट और वो। दोज पीपल इन हिज फैमिली एंड द यूनिवर्सिटी विद होम ही वाज कंस्टेंटली ऑड। द कपल फेल इन लव, दोनों में के बीच में प्यार हो गया। लेटर सर्वाइव इन विच दे पुट देयर अफेक्शन इन टू वर्ड्स मिक्सिंग साइंस विद टेंडरनेस ने कोमलता। रोट आइंस्टीन, तो दोनों में दोस्ती हो गई, प्रेम हो गया और एक दूसरे को इजहार भी कर दिए। रोट आइंस्टाइन, हाउ हैप्पी एंड प्राउड आई शैल बी व्हेन वी बोथ हैव ब्रॉट आवर वर्क ऑन रिलेटिविटी टू अ विक्ट्रियस कंक्लूजन। तो जब साइंटिस्ट आइंस्टाइन जो कर रहे थे रिलेटिविटी की जब के बारे में लिख रहे थे, खोज के बारे में, तब वो उनका बहुत साथ दी मिलेवा। In 1900 at the age of 21 अल्बर्ट आइंस्टीन वाज अ यूनिवर्सिटी ग्रेजुएट हो गए, मतलब यूनिवर्सिटी से 21 ईयर में ही ग्रेजुएट हो जाते हैं लोग, जब अगर फेल और नहीं होते। एंड अनएम्प्लॉयड, लेकिन उनके पास कोई काम नहीं था। ही वर्कड एज अ टीचिंग असिस्टेंट, वो असिस्टेंट टीचर काम करते थे। गेव प्राइवेट लेसन्स एंड फाइनली सेक्योर्ड अ जॉब इन 1902, और उनको 1902 में परमानेंट जॉब मिल गया, सिक्योर्ड जॉब एज अ टेक्निकल एक्सपर्ट इन द पेटेंट ऑफिस इन बर्न। तो बर्न जगह का नाम है, शहर का नाम है, वहाँ पर उनको काम मिल गया। व्हाइल ही वाज सपोज टू टेक्निकल एक्सपर्ट थे, उसमें उनको मिल जाता है नौकरी। व्हाइल ही वाज सपोज टू बी असेसिंग अदर पीपल्स इन्वेंशन, आइंस्टीन वाज एक्चुअली डेवलपिंग हिज ओन आइडियाज इन सीक्रेट। आइंस्टीन देखते थे कुछ लोग जो खोज करते छोटे बहुत, उनको बहुत इंटरेस्ट था, वो भी अपना उसमें आइडियाज़ देते रहते थे। ही सेड टू हैव जॉकिंगली कॉल्ड हिज डेस्क ड्रॉर एट वर्क द ब्यूरो ऑफ थियोरेटिकल फिजिक्स। उनको डेस्क ड्रॉर मतलब बोला जाता, चिढ़ाते थे लोग, मतलब कि दिन भर ये लगे रहते हैं टेबल मैट के, कुछ ना कुछ इधर उधर कुछ बातें नहीं करते हैं। तो पेटेंट अ डॉक्यूमेंट विच गिव्स द राइट्स ऑफ इन्वेंशन टू एन इन्वेंटर। पेटेंट का मतलब समझ गए होंगे आप, इसका मतलब ये है कि आप कोई चीज़ खोज करते हैं तो सिर्फ आपका कॉपीराइट्स रहता है उसमें, कुछ भी काम करते हैं कॉपीराइट्स बोल सकते हो। कोई दूसरा आपका उसका इस्तेमाल नहीं कर सकता है कि अपने नाम से कर ले।
उसमें आपको रॉयल्टी वगैरह मिलता है। वन ऑफ द फेमस पेपर्स ऑफ 1905 वाज आइंस्टीन्स स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। तो 1905 के जर्नल में उनने निकाला थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, अकॉर्डिंग टू विच टाइम एंड डिस्टेंस आर नॉट एब्सोल्यूट। तो रिलेटिविटी में बताया गया है कि टाइम और डिस्टेंस एब्सोल्यूट नहीं होते। इंडीड टू परफेक्टली एक्यूरेट clocks will not continue to show the same time if they came together and after a journey if one of them has been moving very fast relative to the other। तो टाइम और डिस्टेंस एक साथ काम नहीं करते, ये बताया गया है। From this followed the world's most famous formula which describes the relationship between mass and energy। तो मास और एनर्जी के बीच ये बताया गया है कि मास एनर्जी के बीच बताया गया है। जैसे यह इनका कहने का मतलब ये मैं बता देता हूँ सिंपल में, सब लोग तो साइंस के स्टूडेंट नहीं होंगे। यदि कोई हल्की बॉडी आप फेंकते हो तो ज़्यादा दूर जाएगा, जल्दी जाएगा। कोई किसी चीज़ का मास ज़्यादा है, वजन ज़्यादा है, बॉडी उसका बॉडी वेट ज़्यादा है किसी भी वस्तु का कोई चीज़, तो वो मतलब कम दूरी जाएगा उतने ही टाइम में कम दूरी जाएगा। आप किसी बाइक का ही एवरेज ले लो, प्लेटिना जहाँ हल्की है तो ज़्यादा एवरेज देती है, उससे भारी CVZ है तो कम एवरेज देती है। ये है रिलेटिविटी। अब जैसे आप गर्म तवे में बैठ जाओ तो 2 मिनट में उठ जाओगे, 2 मिनट भी ना लगेगा है। लेकिन आप खाली ठंडे तवे में बैठोगे तो आपको अच्छा लगेगा, महसूस लगेगा, मतलब AC लगा रूम में बैठोगे तो टाइम का पता नहीं चलेगा, जल्दी टाइम कट जाएगा। यही है रिलेटिविटी। ये सिंपल शब्दों मैंने अपने शब्दों में बता दिए मेरे तक जहाँ समझ में आया। E = mc²। In this mathematical equation E stands for energy, M for mass and C for the speed of the light in a vacuum जहाँ पर मतलब हवा नहीं रहती, ऑक्सीजन रहती, वैक्यूम में लाइट की स्पीड बताए अबाउट 30,000 किलोमीटर 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड लाइट की स्पीड बताए। व्हेन यू सिट विद अ नाइस गर्ल फॉर 2 hours। ये देखो उसी तरह के एग्जांपल बताया जैसे बताया। यदि आप एक खूबसूरत लड़की के साथ बैठे हैं, इट सीम्स लाइक 2 minutes। 2 घंटे में बैठे होंगे तो लगेगा 2 मिनट बैठे हैं, और बैठ लेता है इसके साथ। लेकिन व्हेन यू सिट ऑन अ हॉट स्टोव, वही चीज़ बोला ना, मतलब आप अगर गर्म तवे पे बैठे हैं फॉर 2 minutes तो लगेगा ओह मैं तो 2 घंटे से बैठा, जल जाएगा। इट सीम्स लाइक 2 hours। दैट रिलेटिविटी एल्बर्ट आइंस्टीन। अभी तक आप लोग सोचे कि मैं गलत बताया, तो यहाँ से देख लो। While Einstein was solving the most difficult problems in physics, his private life was unrevealing। Albert had wanted to marry Mileva Wright। उससे शादी करना चाहते थे उसी लड़की से। After finishing his studies, जब वो स्टडी फिनिश कर लेंगे तब सोचे थे। But his mother was against it। लेकिन उनकी मम्मी इसके अगेंस्ट थी, पता नहीं क्यों रहते हैं अक्सर। She thought Mileva who was 3 years older than her son, अच्छा वो बड़ी थी 3 साल, was too old for him। She was also bothered by Mileva's intelligence। तो उसकी मम्मी थी जो वो सोचती थी तुमसे 3 साल बड़ी है इसलिए इससे शादी नहीं कराना चाहिए, और बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट भी है। सी इज अ बुक लाइक यू, तुम्हारी की बुक की तरह है। हिज मदर सेड आइंस्टीन पुट द वेडिंग ऑफ, शादी मत कराओ इससे। स्टार्टिंग टू फेल। द पेयर फाइनली मैरिड इन जनवरी 1903। तो 1903 में दोनों जोड़े मतलब वही शादी करा लेते हैं, पेयर मतलब जोड़ा। एंड हैड 2 sons, उनके 2 बच्चे हैं। बट अ फ्यू ईयर्स लेटर द मैरिज फाल्टर्ड, मतलब ज़्यादा दिन तक चला नहीं, बिकेम वीक, कमज़ोर हो गया। मिलेवा मीनवाइल वाज लॉसिंग हर इंटेलेक्चुअल एम्बिशन एंड बिकमिंग एन अनहैप्पी हाउसवाइफ। वो हाउसवाइफ बन गई, पूरी इंटेलिजेंसी ख़त्म। आफ्टर ईयर्स ऑफ कॉन्स्टेंट फाइटिंग द कपल फाइनली डाइवोर्स्ड इन 1919। जीनियस लोगों का यही होता है। आइंस्टीन मैरिड हिज कजिन एल्सा द सेम ईयर। फिर वो अपने कजिन शादी करा लिए उसी साल डाइवोर्स के बाद। आइंस्टीन्स न्यू पर्सनल चैप्टर कोइंसिडेड विथ हिज राइज टू वर्ल्ड फेम। फिर उनका पर्सनल चैप्टर मतलब कोइंसिडेड, फिर उनका नाम बढ़ा अचानक इन 1950 इत्तेफाक से, कोइंसिडेंस। ही हैड पब्लिश्ड
His general theory of relativity which provided a new interpretation of gravity। फिर रिलेटिविटी का उन्होंने दिया वो और जनरल में उनका छपा। एन एक्लिप्स ऑफ द सन इन 1919, और एक सन के एक्लिप्स के बारे में, जो अपना ग्रहण वगैरह होता है उसके बारे में उन्होंने जानकारी दिया 1919 में। ब्रॉड प्रूफ दैट इट वाज एक्यूरेट प्रूफ। आइंस्टीन हैड करेक्टली कैलकुलेटेड इन एडवांस द एक्सटेंट टू विच द लाइट फ्रॉम फिक्स्ड स्टार्स वुड बी डिफ्लेक्टेड थ्रू द सन्स ग्रेविटेशनल फील्ड। उन्होंने बताया कि जो सन का ग्रेविटेशनल फील्ड जो होता है उसी से लाइट जब लेते हैं स्टार्स वगैरह और जो ग्रह होते हैं उसी से उनकी चमक होती है। बी डिफ्लेक्टेड through the sun's gravitational field. The newspapers proclaimed his work as a scientific revelation, changed direction because it hit something। Deflected का मतलब यहाँ देख लो। Einstein received the Nobel Prize for Physics in 1921। उनको नोबेल प्राइज मिला फिजिक्स के लिए, सबसे बड़ा प्राइज होता है in the world। He was showered with honors and invitation। बहुत सारे ऑनर्स भी दिए गए कॉलेजों में from all over the world and lauded by the press। अब बहुत प्रेस में उनको फेमस हुए। इन एन अप्रोर वेरी अपसेट व्हेन द नाजीज केम टू पावर इन जर्मनी। नाजी लोग, नाजीवाद फांसीवाद जानते हैं, हिटलर का नाजीवाद। इन 1933 आइंस्टीन इमिग्रेटेड टू द यूनाइटेड स्टेट। वो यूनाइटेड स्टेट चल दिया अमेरिका। 5 years लेटर द डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियर फिजन इन बर्लिन। और बर्लिन में आकर उन्होंने ये फिर खोज किया जर्मनी में है बर्लिन। हैड अमेरिकन फिजिसिस्ट इन एन अप्रोर। उनको अमेरिकन फिजिस्ट बोलने जाने लगा। मैनी ऑफ दम हैड फ्लेड फ्रॉम फैसिज्म जस्ट एज आइंस्टीन हैड एंड नाउ दे वर अफ्रेड द नाजीज कुड बुल्ड एंड यूज टू एन एटॉमिक बम ने यूज कर दे। एट द आर्ग्यूइंग ऑफ कलीग आइंस्टीन रोट अ लेटर टू द अमेरिकन प्रेसिडेंट। उन्होंने अमेरिकन प्रेसिडेंट को एक लेटर लिखा आइंस्टीन ने, उनका एक कलीग बोला तो। फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट अमेरिका के राष्ट्रपति थे ऑन अगस्त 2 1939 इन विच ही वार्ड आ सिंगल बॉम्ब ऑफ दिस टाइप कि इस तरह का बॉम्ब यूज ना किया जाए, बहुत खतरा हो जाएगा। एक्सप्लोडेड इन अ पोर्ट माइट वेरी वेल डिस्ट्रॉय द होल पोर्ट टुगेदर विद द सम ऑफ द सराउंडिंग टेरिटरी। पूरा पोर्ट नष्ट हो जाएगा, बहुत एरिया डिस्टर्ब होगा, इससे डिस्ट्रॉय होगा। हिज वर्ड्स डिड नॉट फेल टू हैव एन इफेक्ट। द अमेरिकन्स डेवलप्ड द एटॉमिक बम इन अ सीक्रेट प्रोजेक्ट ऑफ देयर ओन। लेकिन अमेरिकन लोग अपना बम खोद एटॉमिक बम की खोज कर चुके थे। एंड ड्रॉप्ड इट ऑन टू जापानीज। जैसा कि आप लोग जानते हैं उन्होंने इसको जापानीज के ऊपर ड्रॉप कर दिया, फोड़ दिया था। सिटीज ऑफ हिरोशिमा एंड नागासाकी भी फोड़ दिया गया था बम इन अगस्त 1945, शायद सेकेंड वर्ल्ड वॉर में। मिसिसिपी मतलब लेटर स्पेशली लॉन्ग एंड ऑफिशियल उसको बोलते हैं मिसिसिपी। आइंस्टीन वाज डीपली सेकन बाय द एक्सटेंट ऑफ द डिस्टेंस। आइंस्टीन इससे हिल गए, मतलब उनको बहुत अच्छा नहीं लगा, बहुत बुरा लगा इस तरह डिस्ट्रैक्शन हुआ। तो दिस टाइम ही रोट अ पब्लिक मैसेज टू द यूनाइटेड नेशन। ऑफिशियल लेटर लिखा। इन इट द प्रपोज टू द फॉर्मेशन ऑफ अ वर्ल्ड गवर्नमेंट अनलाइक द लेटर टू रूजवेल्ट। इस बार उनको ने गवर्नमेंट को लिखा, वर्ल्ड गवर्नमेंट को। This one made no impact, but over the next decade, Einstein got ever more involved in politics, agitating for an end to the arms build-up and using his popularity to campaign for peace and democracy। फिर उन्होंने पीस और डेमोक्रेसी के लिए प्रचार प्रसार शुरू कर दिया, क्योंकि उनको बहुत बुरा लगा था बम फूटा, बहुत सारे लोग मारे गए इसमें, आज भी उससे इन्फेक्टेड हैं लोग। ये 1945 में जो लिटिल बम गिराया गया था अमेरिका द्वारा जापान में, तभी से फिर ये इसकी खोज हो गई थी। यूनेस्को वगैरह पूरा जो बना है। When Einstein died in 1955 at the age of 76, he was celebrated as a visionary and world citizen as much as scientific genius। वो सिर्फ साइंटिफिक जीनियस नहीं जाने जाते, अ पर्सन हु कैन थिंक अबाउट द फ्यूचर, जो भविष्य के बारे में सोचते थे, लोगों के भला के बारे में सोचते थे, ओरिजिनल एंड इंटेलिजेंसी। तो दोस्तों कैसा लगा आपको ये चैप्टर? प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर माय चैनल। डोंट फॉरगेट to touch bell icon। Thank you very much।